क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना वर्मा है। क्या प्रकरण है आपका? मैं बांदा जिले से हूँ और अर्चना वर्मा। मेरी ज़मीनों में कुछ दबंगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। मैं यहाँ बांदा में कई बार डीएम, एसपी, प्रशासन सबको एप्लीकेशन दे करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने हमेशा वही रजिस्ट्री का बहाना बना करके उनके दबंगों के साथ मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती खड़े होकर के कब्जा करवा लिया। मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ लखनऊ आई, इन लोगों ने मेरा पीछा किया, पता किया, फिर रातों दिनों दिन मेरे घर में घुस करके मेरे पति को, मेरी बिटिया को डराया, धमकाया, मारपीट किया, गाली गलौज कराया। उसके बाद दिन दहाड़े पुलिस की साँठ-गाँठ करके और पुलिस ने खड़े खड़े मेरे दुकान का जला हुआ मलबा निकलवाया, उसमें कब्जा करवाया। जबकि उन लोगों ने आग लगाई थी, उसी मलबे को साफ करवा करके दिनों दिन पूरा कब्जा करवा दिया। इसका कोई मुकदमा आपका सिविल कोर्ट में चल रहा था दुकानों का? जी, पहले से मुकदमा चल रहा था देवर के साथ हमारे बंटवारे का। उस मुकदमा के चलते अजय प्रजापति जो निहायत दबंग है, इसने गुंडागर्दी से करके देवर से इसने क्या कहते फर्जी तौर पर मेरे हिस्से की रजिस्ट्री करवा करके, और उसी में रजिस्ट्री करवा करके जिस दिन से रजिस्ट्री करवाया उस दिन से आए दिन परेशान कर रहा है। और मैं इतने एप्लीकेशन देती हूँ, मेरा वहाँ बांदा जिला से कोई नहीं होता। ऊपर से क्या कहते हैं, कोतवाल साहब जाते हैं, सब जगह जाते हैं तो कहते हैं इस महिला ने नाक में दम कर रखा है, एप्लीकेशन दे करके उसने रजिस्ट्री कराया तो मकान उसका हो गया। हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा पैतृक मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है, ससुर का मकान है, और उसका प्रजापति का कैसे हो गया? हमारा भाई में जब विवाद चल रहा था तो विवाद को निपटा करके वो मकान खरीदा। तुम्हारे ससुर के तुम्हारे कितने लड़के थे? 2 लड़के थे मेरे ससुर के। क्या नाम था उनका? बड़े का नाम डॉक्टर इंदु प्रकाश वर्मा जो मेरे हस्बैंड हैं, और दूसरे छोटे भाई का नाम है रविंद्र वर्मा जो शादीशुदा नहीं है, दारू गजेड़ी आदमी है वो। इसी से मिल करके सास ससुर की खत्म होने के बाद उसने फर्जी तौर पर के आपस में विवाद करके उसने तो कितनी दुकानें थी? 4 दुकानें हैं जिसका विवाद सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। जी, बंटवारे का चल रहा था, सिविल कोर्ट में चल रहा था। उसी मुकदमा के चलते इन लोगों ने रजिस्ट्री कराई, सब कुछ जानते हुए। इसमें रजिस्ट्री के बाद उन्होंने आपकी दुकान पे कब्जा करने का प्रयास किया और आप लोगों को मारपीट कई बार कब्जा करने का प्रयास, 2 बार इसमें पुलिस आपका कोई सहयोग नहीं कर रही है? 2 बार कब्जा। एक बार पुलिस बेल्ट लेकर के पहले ये लोग आए, एक बार हमने उसमें सारा प्रशासन को दिया। उन्होंने कहा आधी रात को ये बेल्ट लहराते, तमंचा लेते आते, पुलिस ने क्या कहते हैं उसमें एफआईआर लगा दिया। बोलते हैं कि क्या कहते हैं वो गाना, वो क्या कहते हैं वो आवाज़ नहीं सुनाई। दूसरा 8 मई को इन लोगों ने पेट्रोल डाल के मेरी दुकान में आग लगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने जेल भिजवाया यहीं से। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब आई तब इसको क्या कहते हैं जेल हुई, 4 महीना जेल से ये हाई कोर्ट के न्यायालय से क्या कहते हैं बेल पर है। और जब से बेल पे आया ये आए दिन कुछ न कुछ करता रहता। 2 बार मेरे एक्सीडेंट करवा चुका और ताला काटता है, कहीं दीवार गिराता, कहीं कुछ करता। मैं एप्लीकेशन देने जाती हूँ तो मुझको भगा देते। पुलिस कुछ सुनती नहीं है? पुलिस उनसे मिली हुई है? किस थाने का मामला है ये शहर कोतवाली बांदा का मामला है। पुलिस पूरी तरह से मिली तभी उन दबंगों के इतने हौसले बढ़े। तो वो न्याय के लिए आपने मुख्यमंत्री दरबार में भी अपनी मैंने मुख्यमंत्री दरबार में ही प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर क्या हुआ? उसमें उन्होंने कहा दिखवाते हैं जहाँ यहाँ से फोन जाता है तो वहाँ कोतवाल साहब उल्टी गंगा बहा देते हैं। हमेशा उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, पूरा सही तरीके से। मतलब ऊपर उच्च अधिकारियों को पूरी सही बात पता नहीं चलती, वो उल्टा मेरा ही कह देते वो महिला खराब है। अब ये बताइए मेरा कोई दूसरा घर हो तो मैं वहाँ रहूँ, मैं अपने बाल बच्चों को लेकर के रोड में आ जाऊंगी। जमीन और दुकान बिकने से आप जो है बेघर हो गई हैं। आप क्या कहते हैं SC ST? मैं हरिजन महिला हूँ। मैं हरिजन महिला है, SC ST दलित महिला बहुत ज्यादा कानून के तहत आपको जो है जमीन नहीं बेची जा सकती, फिर भी उन्होंने बेच दिया है आपके एक रोटी को परेशान। मेरा जला मलबा पड़ा था, इसलिए पड़ा था कि लोग कम से कम वहाँ जाए। पुलिस ने उस मलबे को देखने नहीं आई कि वास्तविक रूप से कितने का नुकसान हुआ, और इन लोगों ने और ऊपर से खड़े खड़े पूरा मलबा फेंकवा दिया। चलिए ठीक है।